पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कुछ अनासिर अमेरिका को फिर से दलदल में घसीटना चाहते हैं। अमेरिका किसी के कहने पर दोबारा दलदल में ना फंसे। आपने हुर्मुज़ में पेश आने वाले वाक़यात से बात वाज़े हो गई कि किसी सियासी बहरान का फौजी हल मुमकिन नहीं। अमेरिका को अपना बुरा चाहने वालों से मोहतात रहना चाहिए। खित्ते की प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा मौजूदा हालात में मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मोहतात रहना चाहिए। अमरीकी सदर का अपने हुर्मुज़ में ईरान की 7 छोटी और तेज रफ्तार कश्तियां तबाह करने का दावा। अमरीकी सदर के ईरान जंग से मुतालिक बार बार बदलते बयान। ट्रंप की ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकियां। कभी कहते हैं ईरान के साथ जंग की हिमायत नहीं करता, मुझे जंगें पसंद नहीं। अमरीकी सदर का कहना है ईरान अब मुज़ाकरात में काफ़ी हद तक लचकदार हो गया। अमरीकी जहाज़ों पर हमला ईरान की बड़ी गलती होगी। खित्ते में अमरीकी फौजी तैयारियों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। हमारे पास पहले से कहीं ज़्यादा आला मियार का असलहा और गोला बारूद है। ईरानी नेकनियती से मुआहिदा करें या हम दोबारा हमले शुरू कर देंगे। बहरी नाकाबंदी तारीख की सबसे बड़ी फौजी हिकमत अमली है। आपने हुर्मुज़ में नाकाम ऑपरेशन के दौरान अमरीकी फौजी हमले में 5 शहरी शहीद हो गए। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक पीर के रोज आपने हुर्मुज़ में अमरीकी फौज की जानिब से जिन 6 ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया गया वो पासरान इनकलाब से मुंसलिक नहीं थी, बल्कि सिविलियन कश्तियां थीं जो सामान और मुसाफिरों को लेकर जा रही थीं। इस हमले में 5 अफराद शहीद हो गए। ईरानी फौजी एहलकार ने बताया कि अमरीकी दावों के बाद तहकीकात में मालूम हुआ कि अमरीकी अफवाज ने 2 छोटी माल बरदार कश्तियों पर हमला किया और फायरिंग की जो शहरियों को लेकर ओमान के साहिल पर वाक़े कसब से ईरानी साहिल की जानिब जा रही थी। अमेरिका से निपटने के लिए क्रूज मिसाइल और लड़ाका ड्रोन तैनात कर दिए हैं। ईरान की समुद्री हदूद के 1-1 इंच का दिफा किया जाएगा। ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने खबरदार किया कि अमरीकी बहरी बेड़े ने आपने हुर्मुज़ की तरफ बढ़ने की किसी भी कोशिश की तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। एक बयान में कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा कि अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर समझता है वो खुफिया रडार की मदद से आपने हुर्मुज़ तक पहुंच जाएगा, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि ईरान का जवाब फायर होगा। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से टेलीफोनिक राबता। मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान की जानिब से बिला जवाज हमले की मज़म्मत की। यूएई की रियासत फुजीरा में ड्रोन हमले के बाद 3 भारतीय शहरी जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक हमले के बाद फुजीरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग लग गई। गवादर बंदरगाह पर मई का पहला ट्रांसशिपमेंट कार्गो जहाज लंगर अंदाज हो गया। MV शोलांग में 16,077 मैट्रिक टन कार्गो मौजूद है। विफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी के मुताबिक खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के बाइस जहाज का रुख गवादर की जानिब मोड़ा गया। गवादर आलमी तिजारत के लिए एक काबिल एतमाद मरकज बन रहा है। भारत ने बगैर तहकीकात के पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ, सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं मर्के हक से मुतालिक पंजाब असम्बली में खुसूसी सेशन का एहतमाम किया जाएगा। टेक्नोलॉजी का किरदार जिंदगी के हर शोबे में बढ़ रहा है। सलामती के शोबे में भी टेक्नोलॉजी कलीदी हैसियत हासिल कर चुकी है। टेक्नोलॉजी के शोबे में महारत की ज़रूरत है। विफाकी वजीर बराए IT शिजा फातिमा कहती हैं मकामी ज़बानों में डिजिटलाइजेशन ज़रूरी है। मकामी ज़बान में मशीन लर्निंग अहमियत की हामिल है। मशीन लर्निंग से ज़्यादा लोग इस्तेफादा कर सकेंगे। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुकूमती उमूर में शिफाफियत लाएगा। इस्लामाबाद में मारगला रोड को मोटरवे तक बराह रास्त लिंक करने के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेगा मंसूबे का दौरा, तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। वजीर दाखिला को प्रोजेक्ट के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने मंसूबे में शामिल GT रोड पर संगजानी इंटरचेंज को 31 जुलाई तक मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी।
वज़ीर आला पंजाब से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। मरियम नवाज ने मलिक अहमद खान की हमशीरा के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार किया और फातह खानी भी की। मुलाकात में अवामी उमूर तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने फैसलाबाद और गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम मनसूबों को सराहा। चार सदा में मारूफ आलमदीन शेख अल हदीस मौलाना मोहम्मद अदरीस कातिलाना हमले में शहीद। पुलिस हुकाम के मुताबिक मौलाना अदरीस सुबह सवेरे अपने घर से गाड़ी में मदरसे जा रहे थे कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। मौलाना अदरीस शदीद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल करते हुए दम तोड़ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का JUI के साबिक MPA और मुमताज़ आलमदीन की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। चेयरमैन कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए खजाना सैयद नवीद कमर का टंडू मोहम्मद खान में शहीद हाफिज ताहिर अब्बास के घर का दौरा। अहले खाना से मुलाकात, शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। हाफिज ताहिर अब्बास दौरान तालीम बुज़दिल दुश्मन के मिसाइल हमले में जाम शहादत नौश किया था। 5 मई 2025 को पाकिस्तान का फतह मिसाइल सिस्टम तजर्बा। मार्के हक में दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। जंगी मश्क इंडेक्स के तहत फतह मिसाइल के कामयाब तजर्बे ने पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों को मजीद मजबूत कर दिया। भारत के धमकी अमेज बयानात के जवाब में पाकिस्तान ने दिफाई सलाहियतों का इजहार करके दुश्मन को खबरदार किया। फतह मिसाइल जमीन से जमीन पर 120 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत का हामिल है। फतह मिसाइल के कामयाब तजर्बे से पाकिस्तान ने दुश्मन को वाज़ेह कर दिया कि पाक फौज हर जारियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। हम सब हैं बुनियानुम मरसूस। मार्के हक के 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क की मारूफ शख्सियात का कौमी यकजहती का इजहार। शोबे से इंडस्ट्री, बिजनेस कम्युनिटी और सियासी और समाजी शख्सियात की मार्के हक के 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। इन्फ्लुएंसर्स और मुख्तलिफ शोबाए हाई जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात का पाक फौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन। सियासी और समाजी हलकों को पाक फौज के किरदार पर फ़ख्र। मुल्क की दिफा और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कुर्बानियाँ बेमिसाल करार। फितनतुल ख्वारिज की जानिब से सिविलियन आबादी पर बुज़दिलाना हमले करने का सिलसिला जारी। 4 मई की शाम ख्वारिज ने बारूद से भरी गाड़ी जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आज़म वर्सिक के बाजार में धमाके से उड़ा दी। ख्वारिज के खुदकुश हमले में 4 बच्चों समेत 14 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 8 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। बनू कैंट पर हमले में 22 शहरी शहीद हुए। टांग, बाड़ा और दीगर कबायली इलाकों में भी सिविलियन आबादी को बारहा निशाना बनाया गया। फैसलाबाद में CCD से मुबैना मुकाबले में 6 डाकू हलाक। CCD जोड़ावाला के साथ मुबैना मुकाबले के दौरान 2 मुल्ज़िमान अपने ही साथियों की फायरिंग का निशाना बने। लालपुर टाउन में मुबैना मुकाबले में डाकू हारून, आफ्ताब, शहबाज और नसीर हलाक हुए। पिशावर से लाहौर आइस की सप्लाई नाकाम, खातून स्मगलर गिरफ्तार। तर्जुमान DIG ऑपरेशंस लाहौर का कहना है गढ़ी शाहू पुलिस ने खुफिया इत्तला पर मनशियात फरोश खातून साइमा को गिरफ्तार किया। मुलजिमा के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 7 किलो आइस बरामद। मुलजिमा के नेटवर्क की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी में नरमी। लाहौर में अब सूरज पूरी आबोताब के साथ चमकने लगा। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग और झंग में आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। पत्तोकी के इलाके हबीबाबाद में मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी हो गए। चीन में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 21 हलाक, 61 जख्मी हो गए। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका सुबह होनान के इलाके ल्यूयोंग में कायम फैक्ट्री में हुआ। धमाके से करीबी इमारतों की छतें उड़ गईं, आग भड़क उठी। 500 के करीब इमदादी कारकुन रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ।
और पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी और खुशाइंद कामयाबी। कोयटा से ताल्लुक रखने वाले मायनाज फाइटर शाहजेब रिंद ने आलमी सतह पर मुल्क का परचम सरबुलंद कर दिया। पाकिस्तानी फाइटर ने लाइट वेट कैटेगरी में अमरीकी UFC फाइटर आंद्रे वेल के खिलाफ शानदार कारकर्दगी दिखाई। शाहजेब रिंद ने हरीफ खिलाड़ी को दूसरे राउंड में नॉकआउट करके एक बार फिर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया।